ऊपर बिल्कुल सटीक बैठते हैं, वही इल्ज़ामात ये दूसरे के ऊपर लगा देते हैं। अब वहाँ पर ये बाहरी का नारा दे रहे हैं कि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब बाहरी हैं, लेकिन जब ये यूपी में चुनाव होता है, सांसद का चुनाव लड़ते हैं, तो मुरादाबाद में ये लड़ते हैं और ये रहने वाले प्रतापगढ़ के हैं, तो क्या ये बाहरी नहीं हुए थे? और ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जहाँ पर महागठबंधन ने मुस्लिम उम्मीदवार दिया है, वहीं पर एमआईएम पार्टी लड़ रही है मुस्लिम को ही हराने के लिए। तो ये किस तरह से क़यादत खड़ी करेंगे कि मुसलमान को ही हरा रहे हैं? लेकिन ये फिर अपना भूल जाते हैं कि जब मुरादाबाद से इन्होंने मेन उम्मीदवार थे वो मुसलमान ही थे, उनको हराने के लिए जो समाजवादी पार्टी की तरफ से थे और उनको हराने के लिए ये लड़े थे, तब वहाँ पर ये मुसलमान को नहीं हरा रहे थे। तरफ समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी साहब हैं, वो भी कैंपेनिंग कर रहे हैं और सभी के निशाने पर असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम पार्टी ही है। कह रहे हैं कि जितने विधायक इनके एमआईएम पार्टी में हैं, उससे ज़्यादा विधायक तो हमारे परिवार में हो चुके हैं। ये भूल जाते हैं कि एमआईएम पार्टी के जो विधायक होंगे वो आज़ाद होंगे, वो मुसलमानों के मसले पर पूरी तरह से बोल सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन जो तुम्हारे विधायक होंगे वो आका के इजाज़त के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। एक न्यूज़ ज़्यादा वायरल है कि जब 3 तलाक का मसला था तो एक मौलाना थे, उनको भी 3 तलाक के ऊपर बोलने नहीं दिया गया था। जब उनको एक आलिम होकर उनको नहीं बोलने दिया गया, तो तुम्हारे पास चाहे विधायक 10 हों या 20 हों, जब आप मुखर होकर बोल ही नहीं सकते, आज़ादी ही नहीं है, तो ऐसे विधायक का करेंगे क्या? तो यहाँ पर बात क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की है। और वहीं समाजवादी पार्टी की एक और सांसद हैं इकरा हसन साहिबा, जो वो भी एमआईएम पार्टी के ऊपर ही इल्ज़ामात लगा रही हैं और कह रही हैं कि वोट उसी को दो जो जीत रहा हो। इस हिसाब से तो समाजवादी पार्टी को वोट ही नहीं देना चाहिए था।